जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है माघ मास महात्म्य के नाम से। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माघ के महीने में संगम में स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इस दौरान जो कि माघ के महीने में संगम पे कल्पवास करते हैं, गुड़ का, तिल का, कंबल का दान करते हैं, स्वर्ण भूमि का दान करते हैं, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और इस दौरान जो कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करना चाहिए, माघ मास महात्म्य का कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। राजा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सब सिद्धियों का निवास स्थल, अनेक आश्चर्यकारी वस्तुओं से युक्त यह पर्वत ऊंचा और लंबा चौड़ा है। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंची, चोटी पर 10 योजन चौड़ा एवं निचले भाग में 16 योजन चौड़ा है। हरिचंदन, आम, मंदार से शोभायमान और देवदारू, साल तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुरु और लमंग के वृक्षों से तथा लता, गृहों और कुंजों से शोभायमान है, जो सदा फल फूलों से परिपूर्ण रहता है। दुर्भिक्ष से दुखी भृगु जी इस सुंदर पर्वत को देखकर प्रसन्न चकित हो वहीं रहकर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। हे राजन, भृगु ऋषि के आश्रम में एक दिन उस पर्वत पर से विद्याधर का एक जोड़ा उतर कर आया। दुखी होने से समीप में आकर उन्होंने मुनि को नमस्कार किया। इनको देखकर भृगु जी सुंदर शब्द बोले कि हे विद्याधर, तुम दोनों क्यों दुखी हो? ऋषि के वचन को सुनकर विद्याधर बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। पुण्य के फल से स्वर्ग में देव शरीर को पाकर भी किस पाप कर्म से मेरा मुख व्याघ्र जैसा हुआ, जिससे मुझे शांति नहीं होती। दूसरा भी कारण सुनिए। यह मेरी पत्नी स्वरूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में चतुर तथा सभी लक्षणों से युक्त है। अपनी किशोर अवस्था में इसने सातों सुर वाली वीणा को बजाकर मुग्ध भाव से कोकिल कंठ से गाकर गीता रसाभिज्ञ नारद जी को संतुष्ट किया। कुबेर को भी इसने अपने वीणा के बजाने से प्रसन्न किया। इसके वक्र गति, अंग फरकन से स्निग्ध उसके पंचम स्वर को सुनकर शिव जी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में दूसरी कोमलांगी नहीं है। कहाँ यह चंद्रमुखी सुंदरी स्त्री, कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला मनुष्य। हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे हृदय को सदा जलाती रहती है। वशिष्ठ जी बोले, विद्याधर के ऐसे वचन को सुनकर त्रिकालदर्शी भृगु जी हंसकर बोले कि हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, सुनो, कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान भी मोहित हो जाता है। मक्खी के पैर के विष के समान छोटी भी पाप का फल दुखदायी होता है। माघ मास की एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी न आने तक ही शरीर में तेल लगाने से तुम व्याघ्र मुख हुए हो। स्वच्छ एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल सेवन करने से प्राचीन समय में पुरुरवा राजा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देखकर वह बड़ा दुखी हुआ और हिमालय पर्वत पर
देव सरोवर के किनारे गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशासन पर बैठ घनश्याम कमल नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि तथा वनमालाधारी विष्णु भगवान का राजा ने जितेंद्रिय हो हृदय से चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर राजा के थोड़े ही चिंतन से भगवान प्रसन्न हो गए। मकर के सूर्य में माघ शुक्ल की एकादशी को भगवान ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उसके तेल लगाने की याद कराते हुए उसको बहुत सुंदर रूप दिया, जिसके रूप को देखकर देव नायिका उर्वशी उसे चाहने लगी। इस प्रकार स्वरूपवान राजा अपने नगर को चला गया। हे विद्याधर, इस तरह की कर्म गति को जानकर क्यों दुखी होते हो? यदि तुम इस कुरूपता को छुड़ाना चाहते हो तो जल्दी से पुराने पापों को नष्ट करने वाले मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ ऋषि सिद्ध देवता इत्यादि निवास करते हैं। तुमको इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 5वें दिन में ही आएगा। पौष महीने की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल की एकादशी तक महीना भर पृथ्वी पर शयन व निराहार रह त्रिकाल स्नान करो। सब भोगों को त्याग और जितेंद्रिय रहे तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करने से तुम सब पापों से छूट जाओगे। तब मैं द्वादशी के शुभ दिन आकर पवित्र जल से शिवजी के स्तोत्र और मंत्रों से तुम्हारा मुख कामदेव के समान कर दूंगा। हे विद्याधर, तब इस वर वर्णिनी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करना। माघ मास के प्रभाव को जान सदा माघ स्नान किया करो। हे राजेंद्र, इस तरह सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने विद्याधर को एक गाथा फिर सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति पापों का क्षय होता है, जो सभी यज्ञों से अधिक है और सब दान का फल देता है। हे विद्याधर, यज्ञों से योगों से तीव्र तप से माघ मास अधिक फलदायी है। पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मवर्त, पृथुद्रक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम स्थानों में जो फल 10 वर्ष नियम करने से मिलता है, वह फल माघ में 3 दिन स्नान करने से निश्चय ही मिलता है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहते हैं, वे मकर के सूर्य में कहीं भी जल में स्नान करें। हे राजेंद्र, आयुष्य, आरोग्य, संपत्ति, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने के इच्छुक को, पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को, यथा दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। माघ स्नान चाहे श्रद्धा अश्रद्धा कैसे ही किया जावे, पूरा फल देता है। बिना कामना के या कामना से जहाँ कहीं घर के बाहर जल में माघ स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में दुख नहीं पाता। महीने के दोनों पक्षों में चंद्रमा के घटने और बढ़ने की तरह पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। खान में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियां बढ़ती है। जैसे कामधेनु कामों को तथा चिंतामणि चिंतन फल को देता है, उसी प्रकार से माघ स्नान सब मनोरथों को अवश्य पूर्ण करता है। जैसे सतयुग में तप करने से तथा त्रेता में यज्ञ करने से जो पूर्ण ज्ञान होता है, वही ज्ञान द्वापर और कलयुग में माघ स्नान से प्राप्त होता है। हे भूपति, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों को माघ स्नान धर्म की धारा अवश्य पुनीत करती है। भृगु जी के ऐसे वचन सुनकर विद्याधर ने उसी आश्रम में माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक स्त्री संग स्नान किया और भृगु जी की कृपा से वह देवमुख हो जाने पर मणि पर्वत पर आनंद करने लगा। प्रसन्न चित्त हो उस पर अनुग्रह करके भृगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान कर दिया। तत्पश्चात भृगु जी विंध्य पर्वत पर से उतर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी पर आए। माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का शान है। हे राजा,
द्विजवर भृगुजी ने विद्याधर से कहा था कि जो इसे नित्य सुनता है अथवा सुनाता है उसको देवताओं के समान संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा पाएं। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।